चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट की। ठीक है, तो लास्ट टाइम ने बात किया था 3D किसके बारे में, 3D वाले में। 3D में पहला क्या था, सिंपल क्यूबिक के बारे में हमने बात किया था क्लास। ठीक है, जेड कितना आता है, 1 आता है। कोऑर्डिनेट नंबर कितना रहता है, 8 रहता है। कोऑर्डिनेट नंबर 8 रहता है। ठीक है, ये 6 है, सॉरी 6 रहता है, 6। ठीक है, उसके बाद में अरेंजमेंट कौन सा था, ए टाइप का था। और पैकिंग एफिशिएंसी कितना निकल के आता है, 52%। उसके बाद क्या था, सीसीपी क्या था, ठीक है, और या एफएससी बोलते हैं उसको। उसके अंदर अरेंजमेंट कौन सा था, एबीसी कौन सा था, एबीसी टाइप का था। जेड कितना निकल के आता था, जेड निकल के आता है 4। ठीक है, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12। ठीक है, हाँ। और इसके बाद में पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है, 74%। ठीक है, ये होता। चलो उसके बाद में क्या था, उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में हमने देखा था। क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वहां पर क्या होता है, जेड कितना निकल के आता है, जेड निकल के आता है कितना, 6। सी निकल के आता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या था, लेयर कौन सा रहता है, अरेंजमेंट ए बी टाइप कौन सा रहता है, ए बी टाइप का रहता है। और हाइट क्या रहता है उसका, √3/4, 2/3। अरेंजमेंट क्या है इसमें, अरेंजमेंट कितना रहता है, अरेंजमेंट 2/3 4 √ 4 √2/3 r। ठीक है, उसके बाद एरिया क्या था, एरिया 6 इंटू √3/4 a²। फिर क्या था, एससीपी वीएससीपी क्या था, 24 √2 r³ उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी कितना था, 74%। वॉइड कितना था, 26%। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वॉइड, कितने टाइप के वॉइड होते क्लास। एक मैंने बताया ट्राइंगुलर वॉइड था, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड, स्क्वायर वॉइड और ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड। सबसे बेस्ट वॉइड कौन सा होता है, ज्यादा क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, उसमें ज्यादा होता है। उसके बाद वाला ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद टेट्राहेड्रल, उसके बाद ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे हम लोग ने आए थे। चलो अभी हम लोग क्लास कुछ क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट टाइम ने पढ़ा था, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ए अगर हमारा एफसीसी पे, कहां पर है क्लास, एफसीसी। ठीक है, और बी हमारा क्लास का है 100% OHV है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अब आपने को बताना फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, क्या बताना है, ठीक है। चलो बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्लास बताओ कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना रहेगा, इसका कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो क्या निकल गया, A4B4। ठीक है, सिंपल रेशियो से काट दो, इसको क्या हो जाएगा, AB क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का है। ए अगर हमारा क्लास का एससीपी क्या है, एससीपी कौन सा वाला, 3D वाला। ठीक है, तो बी क्या है बताओ, बी हमारा 50% क्या है, OHV है, क्या है, चलो बताओ इसमें,
क्वेश्चन नंबर 3, ए अगर हमारा क्लास क्या है SCP है, लेकिन कौन सा वाला 3D वाला, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा। और बी है क्लास अगर 1/3 OHV, तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर चलो शुरू हो जाओ, चलो करके बताओ। मैं चलो हाँ देखो क्या होगा। अच्छा इसको टेट्राहेड्रल कर लेना, टेट्राहेड्रल 4 टेट्राहेड्रल, ठीक है। हाँ देखो बाकी सब ठीक है। चलो यहाँ बताओ क्लास क्या होगा। देखो ए क्या है SCP के अंदर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आता है 6 आएगा। कितना आएगा चेक करो, कितना आया 6 आया, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल के अंदर बताओ कोऑर्डिनेशन में कितना निकल के आता है वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला 50% बोला, क्या बोला है 50% बोला है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये आप करना पड़ेगा 6 × 1/2 करना पड़ेगा। 50% बोला ना, ठीक है। तो कितना आ गया ये 3 आ जाएगा। क्लियर है कैसे आया। अब क्या करोगे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 6, तो बी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 3। अगर इसको मैं सिंपल रेशियो में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा A2B1। क्लियर है, काटा और कुछ नहीं, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो ये निकल के आएगा फॉर्मूला। ये देखो ये भी आसान है, बताओ कितना कैसे पे कितना होता है गाड़ी में 6, इस पे कितना होता है 6, कितना लेना है इसका 1/3, तो क्या करोगे 6 × 1/3, ये आ जाएगा। बताओ कितना 3 × 1 = 3 और ये कितना आ गया 2 आ गया। तो बताओ क्या आ जाएगा A6 और B2, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = तो A3B1। क्लियर है। ये बताओ SCP कितना रहेगा 6, ये बताओ कितना रहेगा 6 × 1/6, बताओ क्या आ जाएगा। तो A6 और B1 समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे और सिंपल फॉर्मूला को करना रहेगा, ठीक है। लिख लो। कर लिए, नहीं तो समझ में आ रहा है। और वो कल जो आए थे मैडम उल्टी हो रहा था, ठीक हुए। कल कौन आया था, किसको उल्टी हो रहा था। अच्छा तबीयत ठीक हुई उनकी कि नहीं। चलो डन, बताऊं आगे बढ़ूं।
समझ में आया क्या है? चलो अभी हम लोग बात करेंगे डेंसिटी किसके बारे में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। पेपर के अंदर न्यूमेरिकल और सॉलिड स्टेट से बनता है। ये चैप्टर के अंदर एक ही फॉर्मूला है, ये पूरे चैप्टर के अंदर एक ही फॉर्मूला है और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें यही आता है, ठीक है। पेपर में जो आता है क्वेश्चन इसी के ऊपर से आता है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या निकालोगे? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। 100% अगर न्यूमेरिकल बनता है तो 99% चांस है कि आपको यहीं से आएगा, ठीक है। 99% चांस क्या रहता है कि अगर न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला और कुछ नहीं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? तो आसान है, जेड डी इज इक्वल टू, ठीक है, जेड इंटू एम। क्या होता है? एम डिवाइड बाय एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब बताओ क्या होगा यहाँ पर। डी क्या है? डी को कभी कभी रो भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। तो डी का सिंबल कभी कभी आपको रो भी मिलता है, तो रो बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी, ठीक है। ये डेंसिटी है। जेड क्लास क्या होता है? जेड होता है, निकाला था हमने ना, जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है और फेस सेंटर के लिए, ठीक है। तो बॉडी सिंपल के लिए क्या होता है? 1 होता है, बॉडी सेंटर के लिए कितना? 2 होता है, और इसके लिए कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में बात करें अगर एम, एम होता है मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास होता है, ठीक है। एन ए होता है एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है? एवोगैड्रोस, हाँ, एन ए क्यूब, ए क्यूब, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या है? ए क्यूब क्या होता है क्लास? ये होता है एज लेंथ। क्या होता है? एज लेंथ। क्या होता है बोलो? एज लेंथ होता है, ठीक है। सब चीज़ बदल गया। अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। सिर्फ फॉर्मूला बताना चाहिए बस, और कुछ नहीं। समझ में आ गया इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सब कराया ना अभी पिछले लेक्चर में। चलो क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। एन एलिमेंट with density 2.8 gm/cc, ठीक है, फॉर्म्स FCC। क्या फॉर्म करेगा? FCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ। क्या है? विथ एज लेंथ 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको काम क्या करना रहेगा? एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर। चलो देखो यहां पर फॉर्मूला पता क्या होता है? डी इज इक्वल टू जेड इंटू अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। ए, हाँ, ये नहीं है। अपने को पता क्या करना, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कभी क्वेश्चन में ये में लिखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डी। डी कितना दिया हुआ है?
2.8 साथ में यूनिट भी लिखते चलो, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या बोला, FCC क्या बोला है, अब देखो फेस सेंटर बोला है तो समझ जाना चाहिए Z क्या निकल के आएगा। तो Z की वैल्यू मतलब दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है, FCC बोला तो Z की वैल्यू 4 आ गया। उसके बाद में फिर क्या बोला, एज लेंथ बोले तो क्या होता है, ए क्यूब कितना दिया हुआ है, ए क्यूब दिया हुआ है आपका 400 पिकोमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा आपसे, मोलर मास क्या पूछा है। अब यहाँ पर देखो एवोगैड्रो नहीं दिया, एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितना है 6 × 10⁻23 कितना रहता है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एवोगैड्रो क्या है यहाँ पर 6 × 10⁻23। चलो अब देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें ना, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन एक ही आपको दिया रहेगा यहाँ पर पेपर में। अब देखो ये जो क्लास यहाँ पर किसमें दिया हुआ है, पिकोमीटर, किसमें दिया हुआ है, पिकोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका थोड़ा यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। और जब 4 पिकोमीटर को आपको मीटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻12 मीटर होता है, कितना होता है, ठीक है। पिकोमीटर से मीटर में जाने में क्या लग जाता है, 10⁻12, ठीक है। ये कहीं लिख लो अपने बुक के जो छत पे कहीं लिख लो, क्या लिखोगे, पिकोमीटर से कहाँ जाओगे, मीटर में क्या होगा 10⁻12 लग जाता है, क्या लग जाता है, ठीक है यूनिट है। चलो ये कहीं लिख लो, याद होना चाहिए, अभी मतलब ये बहुत सारे ये काम आएगा आपको। यूनिट कन्वर्जन है। चलो 11वीं क्लास में चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स के अंदर। चलो यहाँ पर देखो, अब क्या करो इसको, अब मेरे को मीटर यहाँ पर मिला है, ठीक है। किसमें लेके आना, लेकिन मीटर में, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ देखो किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है ना। ये क्या है, कैसा यूनिट है, इसे पता है तुम लोगों को, मीटर क्या है, अभी ग्राम मतलब ये ग्राम है ना, तो ग्राम की इक्वल अगर लेके जाना मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 10 सेंटीमीटर में लेके आना, मतलब क्या करोगे आप 4 × 10⁻10 हो जाएगा सेंटीमीटर, कितना आ गया सेंटीमीटर। क्लियर कैसे आया, जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या होगा, ये माइनस कम हो जाएगा, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या माइनस बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना सिंपल था, ये समझो पूरा मैक्स वाला पार्ट था। अब यहाँ पर देखो क्या है, आपको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो D = क्या दिया हुआ है, अपने फाइंड M करना है ना, तो सबको इधर लेके आ जाओ, M = D × NA × A³ और डिवाइड बाय Z, ये लिख दिए। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, M = क्या हो जाएगा 2.8 × 6 × 10⁻23 इंटू, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 400 × 10⁻10 का क्यूब लिया गया है, ठीक है, डिवाइड बाय 4। तो अब क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्यूशन सिंपल मैथ्स लगाना और कुछ नहीं, ठीक है। देखो हो गया, सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, सिंपलीफाई पहले कर लो उसको। अब देखो 2.8 × 6 × 10⁻23 है इंटू, अच्छा अब देखो यहाँ पर, अगर मैं माइनस यहाँ पर 2 जीरो हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये पता है आप लोग को, देखो यहाँ पर ये समझो 400 × 10⁻12 है, समझो 10 है ना। तो अगर मैं 1 जीरो यहाँ से हटाऊं तो मतलब 1 माइनस कम हो जाएगा, अगर 2 जीरो हटाऊं तो 2 माइनस कम हो जाएगा, हाँ क्लियर है। अगर जीरो बढ़ाऊंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, और माइनस बढ़ते जाएगा, ये पता है आप लोग को। तो मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 10⁻8 लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो अभी देखो क्या करने वाला हूँ, 4 × 10⁻10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻8 का क्यूब। इसमें किसी को आपत्ति है तो बता दो। अब क्या करोगे, बस सबका क्यूब निकाल लो,
ये बता रहा हूँ आपको हर एक स्टेप के बोर्ड में आपको मार्क्स मिलेगा, हर जो करोगे ना कैलकुलेशन में एक मार्क्स आपको दिखाना रहता है। 6 इंटू 10⁻23, सीधा आंसर लिख दोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 4। क्लियर कैसे आया? 4 का क्यूब क्या होता है 64, ठीक है। अब काट दो 23 से 24, ठीक है। कितना बचा 2.8 इंटू 6 इंटू 10⁻64 इंटू 10⁻1, इतना बचा है ना। चलो अब इसको काट दो, 4 1 जा 4 और कितना हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 10 और 50 15 नहीं 15 16 ना, 16 टाइम जाएगा 16। हाँ मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। चलो ठीक है, कितना आ गया ये 2.8 इंटू 6 इंटू 16 इंटू 10⁻1, मल्टीप्लाई करो इसको और मुझे बताओ कितना आ रहा है। इसके बाद वो लिखना है, आपने पहले वो लिखना है साइड में ये पहले लिखना है। हाँ ये पहले लिखो, उसके बाद वो लिखना है। हाँ लिखो स्टार्ट है, चलेगा कर लो कोई मसला नहीं। उसके नीचे लिख सकते हैं ना वो फॉर्मूला के नीचे, चलेगा चलेगा, लिखो लिखो बस लिखना है, जैसा लिखा हुआ यहाँ पर लिख लो। चलो ऐसे कुछ 10 12 4 5 7 8 क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्या आएगा आज से सब आएगा आप लोग को। चलो बड़ा तुम्हारे बुक का नंबर चला देता हूँ, बोर्ड में इसी में से आएगा ना तुम्हारे। चलो लिखो फटाफट। चैप्टर खत्म होगा अगले, हाँ अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा। 2 दिन की वो भी की दे रहे हो। हाँ सर बुला दो खत्म हुआ। आया समझ में कि नहीं आया? करो कितना आया आंसर बताओ। ये रख दो।
इसको बढ़िया। नहीं, अच्छी बात नहीं यार। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। चलो कितना आया, कितना आया टाइम? और अब कितना आया आप लोग का बताओ। कितना आया बताओ तो, कुछ तो आस पास बोलूंगा ना, बताऊंगा। हाँ 2788 27278 ना, 0.8 ठीक है आंसर। लेकिन इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, पॉइंट शिफ्ट करना है, पॉइंट लगा देने का। 26 पॉइंट ना, देखो यहाँ पर क्या है 16 सिक्स कितना होता है? अरे 48 इंटू डबल कर दो 98 96 ठीक है। 96 मल्टीप्लाई बाय 2.8 के कम हटा दो, कम करो भी, ले लो 10⁻² ले लो इसको। चलो अब मल्टीप्लाई करो 28 और 96 मल्टीप्लाई कर लो, कितना तो आता बताओ कितना आएगा, करो फटाफट। कितना आएगा? 278.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का 278.8 ठीक है ना। 8 पॉइंट की और आएगा इसमें, अब ये हम लोग एक पॉइंट हटा दिया था ना, 2788 आएगा ना। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दो हमने हटाया था उसको, तो क्या करोगे 1 2 यहाँ पर लगा दो पॉइंट, तो 27.8 आएगा आंसर। कितना आएगा? 27.8 पॉइंट के बाद एक बहुत है, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 2688। हाँ तो वही तो वो लोग बोले, मैं थोड़ी किया, मैं तो वही बोला था। ये देखो यहाँ बोला था ना, ठीक है आंसर ये आएगा 26। आप थोड़ा सा गलती की, ठीक है आगे सही है ना, अगर इतना पेपर में गलत नहीं है। ये तो हटाए ना हमने 10⁻, यहाँ पर 2 पॉइंट है ना 7 को, ठीक है समझ में आया क्या है? यस सर समझा। चलो अभी और क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके टेक्स्ट बुक का है, तो आपको आना चाहिए। चलो क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 है द डेंसिटी, देखो इसी 4 5 10 डेंसिटी ऑफ इरिडियम क्या है? इरिडियम कितना दिया इज आपको दिया हुआ है 24 G सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद द यूनिट सेल ऑफ
इरिडियम इज FCC, क्या दिया हुआ है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, FCC दिया हुआ तो समझ जाना चाहिए। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना आपको? द रेडियस। अब यहां पर आपको थोड़ा सा रेडियस ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाएगा यहां पर। एटम, मोलर मास ऑफ इरिडियम इज 192.6 मोल। ठीक है, चलो, तो आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है रेडियस। क्या पता करना है? अब यहां पर आपको डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कहां से? FCC के अंदर क्या होता है? R इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने रिलेशन? देखो यहां पर दिया है √2/4। क्या था? 4। ये था रिलेशन, ये था ना। तो आपको पहले एज लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करोगे? फिर इसके बाद वो रिलेशन लगा दोगे आप। क्या था? A इज इक्वल टू √2/4A, वो रिलेशन लगाना पड़ेगा। चलो करो फटाफट, ट्राई करो, पहले फॉर्मूला पुट को, इतना तो कर सकते, इतना कर सकते। चलो पता करो भाई साहब। इतना ट्राई तो करो, फॉर्मूला तो लिखो, फॉर्मूला लिखो, गिवन लिखो। हाँ ये इधर है ना फॉर्मूला, भी तो लिखा है मैंने। गिवन लिखो, डेटा फिल करो, 1.5 मार्क तो मिल जाएगा पेपर में। डेटा लिखो, गिवन लिखो। हाँ फॉर्मूला ही है। डेंसिटी 22.4 है ना? कितना? हाँ इसमें दिया हुआ है 22.4। हाँ वही है। चलो तब मैं बताऊंगा तो पेपर में तो क्या करेगा। पहले ट्राई तो कर, जान तो लगा पहले अपनी। फॉर्मूला में देख, डी कौन सा दिया हुआ, डेंसिटी क्या है, इतना तो लिखने आना चाहिए ना। लिख लिया, देखो बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ा है, डेंसिटी ऑफ इरिडियम कैसे पढ़ेगा? डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज, कितना दिया हुआ है, मतलब डेंसिटी दिया हुआ है ना, कितना है? 22.4 GCCM। ठीक है, आगे बढ़ो। द यूनिट ऑफ द रेडियम इज, FCC दिया हुआ मतलब Z दिया हुआ है, कितना दिया है? 4 दिया हुआ है, सब कुछ एक लाइन से दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेडियस। अब देखो यहाँ पर, अब आपको फाइंड करना है रेडियस। क्या फाइंड करना है? रेडियस कैलकुलेट बोला ना। अब क्या बोला? मोलर मास कितना दिया हुआ? M कितना दिया हुआ है? M आपको दिया 192 है। ठीक है, चलो ग्राम मोल। उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपको? ये पता होना चाहिए Na तो पता ही होना चाहिए आपको, कितना है? 6 × 10⁻23। अब यहाँ पर आपको, अरे R किसके रिलेशन में होता है? A के।
तो इसका मतलब आपको ए पता करना है। पहले ए पता कर लोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर लो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताओ, अब क्या पता करना आपको, मतलब ए ना, तो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ये दिया होता है, ए क्यूब को फाइंड करना मतलब ले लो, ए क्यूब इज इक्वल टू सबको उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू कितना आ जाएगा, डी। पुट कर सबकी वैल्यू, क्या हो जाएगा, जेड कितना है 4 इंटू एम कितना दिया हुआ है 192 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 इंटू कितना आ गया 190, सॉरी 22 है ना, 22.4। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई करो, और सब ये दिया हुआ ना, सब कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ, सब कुछ दिया हुआ इसमें, सब गिवन तक लिख दिया, थोड़ा यहाँ तक कर दिया ना पेपर के अंदर, आपको 1.5 मार्क्स तक मिल जाएगी, 1.5 मार्क्स तक। इसमें कौन सी मेहनत लगा, क्या याद कर दिया आपने। हाँ ठीक ही चलेगा, चलो ए की जगह पे डी क्यू लिया। अरे यार रेडियस फाइंड करने वाला ना आर के रिलेशन में है ना, तो ए फाइंड है तो पूरा माइनस सब कुछ जगह पे शिफ्ट कर दो। बड़े बात से बैठे हेलो गाइस। पहले हम लोग को लगता था कि हम इंसान हैं, लेकिन फिर ये यूट्यूबर लोग के बाद आने के बाद पता चला कि हम गाइस हैं। क्या है, गाइस वो लोग बोलते हैं ना, हेलो गाइस। हेलो गाइस, आज हम लोगों ने छोले भटूरे खाया है। छोले भटूरे का नाम बताओ, वो तक भी बता देते वाले। चलो हो गया, कितना आया बोलो, नहीं आ रहा है, अरे सर बता दो, अरे इसको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। कर भी ऊपर तो ए क्यूब कितना निकल गया, ए क्यूब क्या पता 15 रुपये तो कुछ आएंगे। बोलो, ए क्यूब इज इक्वल टू सॉल्व किया आपने, कितना आया, वो तो मल्टीप्लाई किया एटलीस्ट, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाए, कितना आया, कितना आया 768 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 22, ये मल्टीप्लाई किए भी नहीं किए, नहीं सर वो तो नहीं हो पाया। अरे इसको नहीं मल्टीप्लाई किया तुम लोग, ठीक है, तो इसको 20 वो मान लो ना, 624 मान लो इसको, 620 तो 6 अच्छा मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, 2 4 6 कितना आएगा यार, ये भी नहीं आ रहा है, 6 चौक 24 वो तो कर लेंगे 4 अरे सर कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 का 12 और 2 15 का 5, ये 12 14 हुआ ना, और 6 12 12 और 1 12 1 13 ना, अरे 13 सॉरी सही है ना। चलो क्या हो जाएगा 13, एक के बाद पॉइंट है ना, बस इंटू 10⁻⁻, सॉरी 23 है ना, ये दिया हुआ है। अब क्या करोगे, अब आपको करना है डिवीजन, क्या करोगे, डिवीजन तो करना पड़ेगा आपको, ए क्यूब, अब डिवाइड करो ना,
768 डिवाइड बाई 134 कर लो, पॉइंट को छोड़ दो, करो डिवाइड, कितना आ रहा है, कितने टाइम है, 135 डिवाइड बाई 768, करो डिवीजन। अरे 6 8 को डिवाइड करो इससे, काटो इससे, यस सर कर देंगे, कौन से टेबल से काटेंगे, कर देंगे सर। पहले 1 से, हाँ हाँ काटो काटो, सही आ रहे हैं, हाँ हाँ सही काटो, फिर देख के हाथ चला रहा है फटाफट, कर लिए सर अपने से। इतना कैलकुलेशन नील है सब, 162/3 कैलकुलेशन नील है सब, नील मतलब फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। दो के टेबल से काटो ना, सिंपल, 1/1 एंड में 4 आ रहा है। कोशिश किया सर, आप बता दो। चलो देखो यहाँ पर अभी क्या करोगे, इसको सिंपल आपको काटना है, सर लिखा इसका है, कितना आया, आया इनका, देख लीजिए जल्दी करो, 12 है 2.1 सही तो है। 2 को काटो, अरे इसका इतना ही आया है। हाँ तो छोड़ो ना उसको, 2 डिवाइड मन कितना 6 आ जाएगा ना, सर बता दीजिए पॉइंट नहीं है। चलो यहाँ पर बहुत सिंपल था कैलकुलेशन, ऐसा दिमाग से देखो, 135 का टेबल पढ़ो, कितने टाइम जाएगा ये, 134 है ना वो। हाँ 134 का 135 मानो अप्रॉक्स, कितना हो जाएगा, 134 का मल्टीप्लाई करो, 134 मल्टीप्लाई बाय 4 या 5, और दो यार नहीं 4 5 से देखो, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई 5 से 6 से कर देता हूँ, चलो क्या आ जाएगा बोलो, 6 चौक 24, 24 का 4, 6 3 का 18, 18 और 2 20 का 0, 6 1 6, 3 कितना हो गया, 9, ज़्यादा हो गया क्या, 6 और 2 ना सर 8 होएगा। नहीं यार, मतलब ये दूर हो रहा है ना, अपने को 750 की रेंज में चाहिए ना, तो सर मैंने बोला था आपको 4 का 5 से मल्टीप्लाई करो, याद है टेबल 5 चौक 4 का 17, नहीं दूर है, अरे 4 का ही सर बोला, मेरे को याद है। 5.5 से करो, सर 4 से करते हैं एक बार। 5.5 से करो, 4 से नहीं करेंगे। नहीं इसको ऐसा हमारा मल्टीप्लाई करो कि कितने कौन से टेबल में आएगा, कटेगा ये सपोज करो कितना ये 800 है ना, 135 टेबल में जाएगा। 800 सपोज करो ये, तो 800 अगर ये सपोज करो 150 क्या है, 150 एग्जाम्पल ले लो, तो 0 हो गया, 0 से कट गया, 51 या 15, कौन से टेबल से जाएगा ये, कौन से टेबल से जाएगा ये, फिर आप जब करोगे इसको तो आराम कुछ नहीं आएगा, 5.7 समथिंग जाएगा, कितना आएगा 5.5 के अराउंड है, कितना आएगा ये, 5 के टेबल से करो तो अप्रॉक्स जाएगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ सर वही कैलकुलेट करेंगे। कितना टाइम जाएगा, ये 5 टाइम इससे ज़्यादा रहेगा, कितने टाइम ज़्यादा है, 5 5.5 टाइम हो गया, आपको कितना आएगा आंसर, 5.10⁻23, ये ऊपर चले जाएगा ना, ये पूरा पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया है, 57.10⁻23, सही है सर। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने, ठीक है। यस सर। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी वो जो बदल गया अपने को, अब आप क्या करेंगे, अपने को अभी लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है, अपने को ए पता करना है ना, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से टफ हो गया, अभी नहीं देना चाहिए इसको, थोड़ा एंड में देना चाहिए इसको ना।
चलो क्या था, देखो रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू, क्या रिलेशन बोलो, रिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू, आर होता है सॉरी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2/4 ए, ये होता है ना। अब अपने को क्या पता करना, ए ही पता करना था ना, ए, लेकिन अपने को क्या पता है, ए क्यूब पता चला है, तो अब यहाँ पर थोड़ा और मेक लगेगा, ठीक। चलो बुक में दिया हुआ था, पहला सवाल वही है, तो क्या करोगे, चलो अब क्या करेंगे, तो ए क्यूब, अब ए क्यूब को अपने को क्या करेंगे, इसका जब रूट अंडर 3 हटाओगे यहाँ पर, ये 3 उधर जाके लग गया, और ये सब किसमें चला जाएगा, अंडर रूट किसमें चला जाएगा, अंडर रूट 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा साइड को देखना है पीछे, और यहाँ पर 3 आके लग जाएगा, ये पता है सभी को। अगर सपोज करो ए क्यूब है, ठीक है, और सामने समझो बी है, क्या है, तो अब यहाँ से अगर हटाओगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√b, ये पता आप लोग को, ये मैक्स होता है, क्या होता है, मैक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे, ठीक है, अब यहाँ पर इसका रूट निकालना पड़ेगा आपको, 57, ठीक है। अब देखो 3, ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर 50 कितना मान लो इसको, 56, ठीक है, 56 अराउंड है, 57 इंटू 10⁻24, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 24 पॉइंट हट गया ना। अब इसको अगर मुझे हटाना, क्या करोगे, देखो क्लास, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 57 1/3 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 3 है ना यहाँ पर। इसके बाद में और क्या है, 10⁻24 डिवाइड बाय ये 1/3, ठीक है, ये होता है। अब इसको जब काटोगे आप तो ये तो ऐसे रहेगा, इसको 57 1/3 आएगा, और ये आ जाएगा 10⁻8 आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा ना 3 से, कितना आ गया, 24 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा ए के लिए, ठीक है, तो ए के लिए आपको जब पता करोगे यहाँ पर 57 का जो आता है अराउंड कितना, 3.84 समथिंग आता है, समथिंग कितना आता है, इंटू 10⁻8, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसको क्या करना, 1 2 3, इसको अगर मुझे 384 में कन्वर्ट करना है इंटू 10⁻10, ठीक है। अब किस में आ गया, ये सेंटीमीटर किस में आ गया है, अगर मुझे मीटर में लेके जाना तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 384 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा, और मीटर वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिकोमीटर, 384 पिकोमीटर, कितना आ गया, 38 पिकोमीटर। आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो, इसको स्किप कर देंगे हम एग्जाम में, ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा सवाल हो गया है, चलो बोर्ड में खत्म ही नहीं हो रहा है। चलो आप क्या करोगे, r इज इक्वल टू कितना दिया, अंडर रूट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 384, अब बस आ गया, ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसको कितना होता है इसका, r इज इक्वल अंडर रूट कितना होता है, 1.4 होता है, इंटू 384 डिवाइड बाय 4, अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया है, ठीक है, पक्का आंसर आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करो, 384 को डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आ जाएगा, बहुत लंबा सवाल हो गया, जो तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ था, हाँ चलो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता इतना लंबा दिया है, पहला बेटा होता है, उसको मिटा के करो, क्या बेटाऊँ, ये मिटा के बताओ ना कैसे आएगा, आ गया। अब तो कुछ नहीं, सब मेहनत यहाँ पर थी, हो गया सब, हो गया ना, बदलो तो, फोर नहीं, 384 को डिवाइड करो 4 से, एक बार ये से वापस से करना, हाँ एक बार बैठ के करना पड़ेगा तुमको कैलकुलेशन यार, इतना टफ पेपर में ऐसे नहीं आएगा, एजेंट कभी नहीं पूछे, इसको मल्टीप्लाई भी कैसे हो,
3D कैसे होगा? 384 को करना है ना मल्टीप्लाई 4 से। हाँ सर, मूवी में क्या बोल रहे हैं सर? 134.4 आया सर आंसर। हाँ सही है। अच्छा सर, अभी 124 से दूसरा तो 134 का है। हाँ लेकिन वो अपने को आर पता करना था ना। कितना 134 आया? बोल तो रहा है। सही है। ये इतना आ रहा है 15,528। अरे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 124 आ गया आंसर, तो फिर मैंने निकाल दिया। डिवाइड करना है। हाँ 2 जा 1 जा 4 जा 2 जा 142 by 2 1 जा 7 जा 1 जा 21 by 2। अरे सही है आंसर 135 आएगा। 135 136 अराउंड आएगा। कितना है तुम्हारा? 134 है। देखो मैं यहाँ पर इधर हो गया लिख के वाला। नहीं सर, ये नीचे वाला बच गया। देखो ना यार, तुम लोग ये भी नहीं आ रहा तुमको। कहाँ हम लोग कहाँ गए थे? देखो कितना आ जाएगा? 1.4 इंटू 10⁻³ है ना। यस। डिवाइड करो 4 से इसको। अरे सर नीचे में लिख के डायरेक्ट सर। कितना यहाँ पर आया बोलो? टॉफी कितना आया था? मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था? कितना आया? अरे बोल। इसको इससे मेरे को 96 आया, तो 96 को 134.4 आया, मतलब मैं बोल सकता हूँ 135 अराउंड ना। वही आ रहा है। कहाँ पर? कुछ नहीं सर। अच्छा इसकी बात करें तुम? हाँ। अरे भाई लेकिन ये वो दिया हुआ ना, ये 134, ये आपको इसको सॉल्व के तो आया ना। सर लगता है घर पे 2 बार सॉल्व सॉल्व करना पड़ेगा, और एक थोड़ा आपको ये पता होना, थोड़ा मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। मैथ्स थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं। सर ये क्या बता? पहला क्वेश्चन था ना अभी बुक का। ऐसे हम कितने क्वेश्चन देंगे देखो? 2 क्वेश्चन नहीं नहीं, ऐसे कितने क्वेश्चन दिए हुए हो बताओ तुम। टेस्ट में दिए हुए हैं। हाँ इतने क्वेश्चन दिए ना पीछे। देखो ये क्वेश्चन में करा दिया पहला वाला। और एक्सरसाइज करा रहे थे। हाँ अच्छा मुझे खुद से दे रहे थे। नहीं नहीं, ये वाला दो। एक क्वेश्चन हो गया है। ये वाला ठीक। 136 आया ना अराउंड, पूरा 135 अराउंड आया था। अपने अप्रॉक्स लिए ना कुछ चीज़ें, तो वो 10 क्वेश्चन में से पेपर में अगर बनेगा तो ही आएगा। जी आएगा। पेपर में बोर्ड में जो बनता है इसी से आता है, बाहर से नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है हाँ बंद कर दो। हम लोग नमाज।